I am Chandrakant Sharma, PGT Physical Education, RPM Public School, Hathras. Now we are going to start your online classes because the disease of COVID-19 spread all over the world. But government says stay at home. So the students, we are going to start your online class. That's why your first unit of physical education is planning in sports. Now we are starting here. First of all, we know about the planning. What is planning? Planning is a strategic and systematic arrangement for a program that is called planning. Or planning is a pre-work done before the program. Planning is a pre-work done before the program. Yes, बेटा हम आप समझा रहे हैं कि प्लानिंग इज ए स्ट्रेटेजिक एंड सिस्टमेटिक अरेंजमेंट. प्लानिंग इज ए स्ट्रेटेजिक एंड सिस्टमेटिक अरेंजमेंट फॉर ए प्रोग्राम दैट इज कॉल्ड प्लानिंग. यानी एक सिस्टमेटिक, एक व्यवस्थित और एक क्रमबद्ध तरीके से जो किसी कंपटीशन को ऑर्गेनाइज करने से पहले एक योजना बनाई जाती है, उसको हम प्लानिंग कहते हैं. क्लियर all of you? Second, importance of planning. Importance of planning. There are various importance of planning, such as planning के बहुत सारे महत्व हैं. जैसे कि गिव्स इंपॉर्टेंस. सबसे पहले गिव्स डायरेक्शंस. कोई भी काम हम स्टार्ट करने से पहले डायरेक्शंस देने बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, इसलिए पहले से ही हमें डायरेक्शंस देने होते हैं. रिड्यूसेस अनड्यू प्रेशर. जो हमारे ऊपर प्रेशर एक साथ आ जाता है, उस प्रेशर को अगर हम पहले से ही प्लान कर लेते हैं तो वो प्रेशर हमारे ऊपर से हट जाता है. नेक्स्ट, गुड कंट्रोल ओवर एक्टिविटीज. गुड कंट्रोल यानी सारी ओवरऑल जो एक्टिविटीज आप लोग करा रहे हैं, कोई कंपटीशन ऑर्गेनाइज करा रहे हैं, कुछ और करा रहे हैं, उसके ऊपर आपका गुड कमांड रहेगा. पूरा का पूरा आपके संज्ञान में रहेगा कि ये चीज हम इस तरह से करा रहे हैं. प्रिवेंट्स वेस्टेज. अगर हम पहले से ही प्लान कर लेते हैं तो हमारा वेस्टेज ऑफ टाइम, वेस्टेज ऑफ मनी, ये बहुत सारी जो वेस्टेज है वो सेव हो जाती है, वो बच जाती है. एट लास्ट, इम्प्रूव रिसोर्सेज. और हमारे जो रिसोर्सेज हैं उनमें इंप्रूवमेंट हो जाता है. तो ये बेटा प्लानिंग ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग. नेक्स्ट टॉपिक है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग. Objectives of planning. There are various objectives of planning, such as to reduce the chances of mistakes. यानी जो मिस्टेक्स के चांसेज हैं वो मिनिमाइज किए जा सकते हैं, उनको कम किया जा सकता है, उन्हें रिड्यूस किया जा सकता है अगर हम पहले से ही किसी की प्लानिंग कर लेंगे. तो अभी सपोज दैट फॉर एग्जांपल मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल आपको बताता हूँ. आपके घर में अगर कोई शादी होती है तो उसको पहले हम डेट और वेन्यू उसका फिक्स करते हैं. उसके बाद फिर कौन सा कैटर्स होगा, कौन सा बैंड बाजे वाला होगा, कौन क्या होगा, इस तरह से हम पहले से ही उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, तब जाके वो होता है. तो ये मेन. और अगर हम पहले से ही ये सब कुछ कर लेते हैं तो रिड्यूसिंग द चांसेज ऑफ मिस्टेक्स, वहां हमारे मिस्टेक्स के चांसेज कम हो जाते हैं. वैसे ही स्कूल्स में आपने देखे होंगे हम लोग कंपटीशन ऑर्गेनाइज कराते हैं. कोई भी कंपटीशन जब हम लोग ऑर्गेनाइज कराते हैं तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि कोई भी कंपटीशन ऑर्गेनाइज कराने से पहले आपको वेन्यू कि भाई होगा कहाँ, जिम में होगा, बास्केटबॉल कोर्ट पे होगा,
एथलेटिक ट्रैक में होगा या ग्राउंड में होगा, कौन सा कंपटीशन कहाँ होगा, किस डेट को होगा, सैटरडे में होगा, फ्राइडे में होगा, कहाँ होगा, और पहले से ही प्री डिसाइडेड कर दिया जाता है इस तरह से होगा। हर हाउस से ईच हाउस है सेलेक्ट 2 स्टूडेंट्स इन बैडमिंटन, 2 इन टेबल टेनिस etc। ये पहले से प्री डिसाइड होता है जिससे कि चांसेस ऑफ मिस्टेक्स आर रिड्यूस्ड। नेक्स्ट बेटा, टू ब्रिंग अप कोऑर्डिनेशन। जब भी कोई हम कंपटीशन कराते हैं जब हम कोई कंपटीशन कराते हैं वी मेक वेरियस कमिटीज एंड कोऑर्डिनेट टू ईच अदर एंड दीज कमिटीज आर कोऑर्डिनेट टू ईच अदर। और ये सारी कमिटीज एक दूसरे को सहयोग करती हैं, एक दूसरे को कोऑपरेट करती हैं, कोऑर्डिनेट करती हैं। और नेक्स्ट, टू इंक्रीज द एफिशिएंसी। इससे हमारी जो एफिशिएंसी है, अगर हम एक उद्देश्य प्लानिंग का ये है कि हमारी एफिशिएंसी इंप्रूव होती है, वर्किंग एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाती है। टू अरेंज रिसोर्सेज, जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनको हम, जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनका भी यूज हम लोग कर सकते हैं, और जो अरेंज करने हैं हमें रिसोर्सेज उन्हें भी हम, ये भी एक उसका उद्देश्य होता है कि हम, जिससे कि हम रिसोर्सेज अरेंज कर सकें। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है टू इंक्रीज क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी इंक्रीज होती है जब भी हम कोई कंपटीशन ऑर्गेनाइज कराते हैं। एट लास्ट, टू रिड्यूस अननेसेसरी प्रेशर ऑफ इमीडिएसी। जो तुरंत अचानक से कोई अननेसेसरी प्रेशर हम लोगों के ऊपर आ जाता है वो नहीं आता, अगर हम ये वो नहीं आ सकता। ये प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव्स हैं। क्लियर और नॉट? तो सेकेंडली, हालांकि मैं जब आपका स्कूल खुलेगा तो ये सारी चीजें डिटेल में आप लोगों को दोबारा से भी कराऊंगा, लेकिन फिर भी आप देखें। और मेरा आप लोगों के लिए सुझाव भी है कि आप अपने घर भी भले ही कम समय दें, लेकिन फिजिकल एजुकेशन को भी लगातार और इंग्लिश को लगातार आप समय देते रहें, जिससे कि ऐसा ना हो कि कई बार आपके पीसीएम में मार्क्स बहुत अच्छे आ जाते हैं लेकिन पीएचई और इंग्लिश की वजह से मार्क्स कम हो जाते हैं। ठीक। नेक्स्ट टॉपिक, वेरियस कमेटी। Various committees. When we organize a competition or a tournament, we form various committees and give some responsibilities. First of all, there are various committees. First of all, we will discuss some committees regarding the organizing tournament, like a chairperson. The work of chairperson. Who is chairperson? Chairperson बेटा वो व्यक्ति होता है जो उस संस्था का हेड होता है, या मैनेजर होता है, प्रिंसिपल हो सकते हैं, और भी कोई जो प्रेसिडेंट वगैरह होते हैं कमेटी के वो हो सकते हैं। और उनका जो मेन फंक्शन है टू प्लान द शेड्यूल। उनका मेन कार्य है जो शेड्यूल है हमारा उसको प्लान करना, और टूर्नामेंट के लिए जो फंड वगैरह है उसका अरेंजमेंट करना उनका मेन काम होता है। और जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट गेस्ट वगैरह होते हैं उन सबका वेलकम करने का काम भी चेयरपर्सन का ही होता है। सेकंड कमेटी आती है आपकी चीफ टेक्निकल एडवाइजर। चीफ टेक्निकल एडवाइजर यानी कि जो टेक्निकल कमेटी एक होती है उसके जो ऊपर हेड होते हैं वो टेक्निकल एडवाइजर होते हैं। उनका मेन फंक्शन होता है प्ले फील्ड चेक करना, ग्राउंड कैसा है कैसा नहीं है वो सारा का सारा चेक करना, मार्किंग वगैरह देखना, प्ले ग्राउंड की मार्किंग ठीक से है या नहीं है, और पेमेंट्स वगैरह देखना, मेकिंग फिक्चर्स को बनवाना उनका मेन काम होता है। कमेटीज के बीच में जो वेरियस कमेटीज हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन को चेक करना, हैंडल द टेक्निकल डिस्प्यूट्स, जो टेक्निकल डिस्प्यूट्स आते हैं उनको हैंडल करना,
और टू रिपोर्ट ऑफ द टूर्नामेंट, टू मेक द रिपोर्ट ऑफ द टूर्नामेंट, और सारे के सारे टूर्नामेंट्स की ओवरऑल रिपोर्ट वो बनाते हैं। कौन? चीफ टेक्निकल एडवाइजर। नेक्स्ट कमेटी होती है बेटा ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी। ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी, ये ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी मोस्टली फिजिकल टीचर होते हैं, जिनका मेन फंक्शन है वो टोटल टूर्नामेंट को लगभग वही ऑर्गेनाइज करते हैं, और एक दूसरी कमेटियों से कोऑर्डिनेशन बनाए रखने का काम भी उन्हीं लोगों का है। इनका काम है सारे ग्राउंड्स, प्लेग्राउंड्स, मार्किंग, ये सब बनाना, फिक्चर बनाना, फिक्चर के अकॉर्डिंग सारी टीम्स को इन्फॉर्म करना, इक्विपमेंट्स प्रोवाइड कराना, ये सारे के सारे काम ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी जो कमेटी होती है उसी के होते हैं। एक ड्राफ्टिंग एलिजिबिलिटी पर प्रो फार्मा बनाते हैं, एलिजिबिलिटी प्रो फार्मा भी ड्राफ्ट करने का काम ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी का ही है। और लास्ट में, और कोई भी अगर प्रॉब्लम सडनली आ जाती है, टू हैंडल द इमीडिएट प्रॉब्लम्स, जो प्रॉब्लम्स आती हैं, जो समस्याएं आती हैं, उनको इमीडिएट हैंडल करना। और लास्ट में वोट ऑफ थैंक्स भी ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी का ही काम होता है। ठीक, नेक्स्ट आती है बेटा ग्राउंड अरेंजमेंट कमेटी। इसका मेन फंक्शन वही होता है कि ग्राउंड्स में रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग गेम चलता रहे, और जो सेरेमोनियल और क्लोजिंग सेरेमनी होती है, जो ओपनिंग सेरेमनी और क्लोजिंग सेरेमनी होती है, उसको कराने का काम ग्राउंड अरेंजमेंट कमेटी का होता है। टेक्निकल कमेटी मैंने आपको अभी बताया था, उसमें ऑफिशियल्स आते हैं जिनका काम होता है रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग किसी भी गेम को पूरी तरह से रन कराना, पूरे टूर्नामेंट को कंप्लीट कराना, वो टेक्निकल कमेटी का काम होता है। और वो सारे के सारे हैंडल ऑफिशियल ड्यूटीज, वो अपनी ऑफिशियल ड्यूटीज हैंडल करते हैं। नेक्स्ट डिसिप्लिन कमेटी, टू मेंटेन द ओवरऑल डिसिप्लिन ऑफ द टूर्नामेंट। पूरे टूर्नामेंट को जो ओवरऑल डिसिप्लिन है, अनुशासन है, उसको बनाए रखने का काम डिसिप्लिन कमेटी का होता है। रिसेप्शन कमेटी, कोई भी टीम जब बाहर से आपके विद्यालय में या टूर्नामेंट में आती है तो उसका फर्स्ट इंस्ट्रक्शन होता है वो रिसेप्शन से होता है, और रिसेप्शन कमेटी ही उनको ये बताती है कि भाई आपका फिक्चर, उनको शेड्यूल की जानकारी देती है, फिक्चर प्रोवाइड कराती है, और उनके ठहरने की सूचना भी वही प्रदान करती है कि आपको रूम नंबर इतने में ठहराया जा रहा है, ये आपका ये। और रिसेप्शन कमेटी में ही जो सिक्योरिटी मनी वगैरह है वो भी रिसेप्शन पे ही जमा की जाती है, और जैसे ही कोई टीम जब जाती है तो उसकी सिक्योरिटी मनी रिफंड करने का काम भी रिसेप्शन कमेटी का ही होता है। क्लियर बेटा? नेक्स्ट बोर्डिंग एंड लॉजिंग। जैसा मैंने अभी आपको बताया, बोर्डिंग एंड लॉजिंग कमेटी होती है, उसका मेन वर्क होता है कौन सी टीम कहाँ ठहरानी है और उसकी भोजन की क्या व्यवस्था है, वो सारा का सारा काम बोर्डिंग एंड फूडिंग कमेटी का होता है, और वो उसको करते हैं। प्रेस एंड मीडिया कमेटी, टू प्रिपेयर द प्रेस नोट फॉर द मीडिया, टू मेक डेली रिपोर्ट एंड इन्फॉर्म द मीडिया। इसका मेन काम होता है प्रेस नोट बनाना और मीडिया को डेली बाय डेली जो रिपोर्ट है उसको, डेली रिपोर्ट को मीडिया को इन्फॉर्म कराना और मीडिया में देना। ये प्रेस एंड मीडिया कमेटी का मेन वर्क है बेटा, मेन फंक्शन। नेक्स्ट होता है सर्टिफिकेट कमेटी। इसका मेन काम होता है टू राइट सर्टिफिकेट इन गुड हैंड राइटिंग। एक अच्छे हैंड राइटिंग में सर्टिफिकेट बनने चाहिए, और जो मेरिटोरियल टीम्स हैं या प्लेयर्स हैं उनके तो बनेंगे ही बनेंगे, साथ में जो पार्टिसिपेंट हैं ऐसे लोगों के भी सर्टिफिकेट्स बनाए जाते हैं। और जैसे ही कोई टीम डिपार्ट करती है, जैसे ही कोई टीम चेकआउट करती है, तो उसको वो सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड कराने का काम भी सर्टिफिकेट कमेटी का ही होता है। हालांकि मैंने बहुत सारी कमेटी आप लोगों को बता दी है, लेकिन फिर भी मैं एक और कमेटी के बारे में आपसे बात करूंगा। वो कमेटी है मेडिकल कमेटी, बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी बेटा। इसका मेन फंक्शन होता है टू प्रोवाइड द फर्स्ट एड फॉर द इंजर्ड प्लेयर और ए पर्सन। इसका मेन काम होता है कि इंजर्ड प्लेयर और पर्सन को, अगर कोई इंजर्ड हो जाता है ड्यूरिंग द टूर्नामेंट, तो उसको फर्स्ट एड प्रोवाइड कराने का काम मेडिकल कमेटी का होता है। एंड लास्ट ट्रांसपोर्ट कमेटी।
to plan for pickup and departing of teams. To plan for pickup and departing of team, ये काम ट्रांसपोर्ट कमेटी का होता है. कोई टीम आ रही है, रेलवे स्टेशन आ रही है, बस स्टैंड आ रही है और कहीं आ रही है, वहां से उसको पिकअप करना, और अगर कोई टीम जा रही है तो उसको रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड या अदर जहां भी, वहां उसको डिपार्च करने का काम ट्रांसपोर्ट कमेटी का होता है. सो माय डियर स्टूडेंट्स, you better understand the today you better understand the things such as planning, importance of planning, objectives of planning, and various committees and their responsibilities. Now next,